से वीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदर्शनेवानः सबसेते सुरालये वासी मुदागरेशे विरायये निर्गुणो भवेये स्वयं सहस्रन उजोयनानं तिकण्डगे पण्डगवे जयन्ते सेजोयने नव नवयिसहस्रे उद्दूषितो हेत्य सहस्रमेकं पुट्टेन वेचित्तरि भूमिवट्टिये जं सूर्यानुपरिवर्तयन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दनेय जंसिरयिं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सदा महपगासे विराययि कञ्चन मट्टवन्ने अनुतरे गिरितुयपवदुगे गिरिवरे से जल्यवभूमे मये मज्जमीतिये नगिन्दे पनायते सूर्य सुतले से एवं सिरिये उसबुरिवन्ने मनोरमे जोई अच्छी मानी सुदर्शन सेवा जसो गिरीश पहुँचई महतो पवयस एतो वमे समने नाय बुद्धे जाई जसो दर्शन नानशीले गिरिवरे वानि सहयान रुये वसेते बल्यायतान तवो वमे से जगबुई पन्ने मुनि नमज्जे तंगदाहु पन्ने अनुतरम दम मुई रयता अनुतरम जनबरम जियाई सुसुख सुखम अपगंड सुखम संकिंदुये गंधवदत्त सुखम अनुत्तरगम कर्मं महेसि नहिता सिद्धिं गई साई मनंतवते नानेन सीलेन यदंसनेन रुके सुनाए जसामलिवा इदयन्ति सुवर्णा वने सुवानंदन माहुसेटं नानेन सीलेन यभुयि पन्ने तन्यंबकदान अनुतरेवु चंदोवतारान महानुभावे गंधे सुवा चंदन माहुसेटं एवं मुनीनम अपरिन माहु जहाँ स्वयंभू दहिन सेटे नागे सुवादनित माहुसेटे गोदये वारसवे जयन्ते तवो वहाने मुनिवे जयन्ते हस्ति सुये रावण माहुनाय सियो मियानम सल्यान गंगा पक्की सुवागरुले वेणुदेवे निबानवादी नेनाय पुत्ते जो है सुनाए कुफे सुवाजा अरिंद माहु कति न सेते जदंत वक्य इसी न सेते तवद माने दाना न सेतम अभय प्रयाणम सच्चे सुवान वजंबयंती तवे सुवा उत्तमं बब्बचेरम लोगु तमे समने नाय पुत्ते तीन सेता नव सत्तमावा सबा सुहमाव सबा न सेता निपान सेता जसबदमा ननाय पुत्ता परमति नानी कूडो वमेदुनै विगय देहि न सन्निहिं कुवै आसु पन्ने तर्युं समुदं च महाभोगम् अभयं करे वीर अनंत चकु कोहं शमानं च तहे काहू में कलंक ना बिना ही कलंक कवित रागवाणी है बिना ही कलंक कवित रागवाणी है। कहते हैं चंद्र में कलंक एक वर्धमान हीयमान। चंद्र क्या होता है? अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते बढ़ते जाता है और पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्र क्या होता है? घटते जाता है, वर्धमान होता है और हीयमान होता है। चंद्र में भी क्या है? कलंक है। सूर्य में कलंक का ग्रह गति धामी है। सूर्य को क्या लग जाता है? ग्रहण लग जाता है, उसमें भी एक कलंक है। नर में कलंक का नारी बात मानी है। मनुष्य में नर में कलंक कौन सा है? नारी की बात मान लेता है, पत्नी की बात मान लेता है, उसमें भी एक कलंक है। पंडित में कलंक एक सभा में चूक जाए। पंडित होता है, जो ज्ञानी होता है, उसे कितना भी ज्ञान हो, पर जब वह सभा में जाता है तब वह भी चूक जाता है, उसकी भी बात गलत हो जाती है, वह चूक जाता है। पंडित में भी कलंक एक है। नारी है स्वरूपवान, काहू में कलंक एक पर घर जाई है। नारी में भी, नारी बहुत स्वरूपवान है, बहुत अच्छे अच्छे गुण है नारी में, पर उसमें भी एक कलंक है कि आपका घर छोड़ पर घर जाइए। मतलब
कि अपनी चीज नारी को अच्छी नहीं लगती है, बाजू वाले की है कोई भी चीज अच्छी लगती है ना। बहनें हंस रही है अपने पास में 10,000 की साड़ी है, तब भी बाजू वाले की साड़ी अगर नहीं दिखी तो उसे अच्छी लगती है। हाथ में नेकलेस देख ले तो दूसरे के अच्छे लगते। नारी है स्वरूपवान, आप घर छोड़ पर घर जाइए। काहू में कलंक कहो, काहू में कलंक ना। कौन सी ऐसी चीज है देख लो जिसमें कोई कमी नहीं है, कोई कलंक नहीं, कोई बात भी उसमें बात नहीं है। हाँ, चीज में कोई ना कोई कमी होती है, बिना ही कलंक एक क्या है, वीतरागवाणी है। वीतरागवाणी अरिहंत प्रभु की वाणी, तीर्थंकर भगवान की वाणी जो है वह बिना कलंक की है। कोई बात झूठ है? हाँ? कोई बात झूठ है, चाहे साइंस की बात झूठ हो सकती है, पर जो भगवान ने हमारे आगम में कही है, भगवान ने जो वाणी फरमाई है उसमें कोई कलंक नहीं है। बिना ही कलंक क्या है, वीतरागवाणी है, जिनवाणी है। इस जिनवाणी को हम श्रवण कर रहे हैं, जिनवाणी को हमें श्रवण करना है। उत्तराधारण सूत्र में एक बात आती है, गाथा आती है, जिनवर्ण अनुरक्ता जिनवर्ण जे करंती भावेना अमला असंकिलिता ते होंती परित संसारी। कौन परित संसारी होता है? परित संसारी यानी कौन? कि जो मोक्ष में जाने वाली आत्मा है, जो निकट भावी है, वह कभी न कभी वह मोक्ष में जाने वाली है। 3 भाव कर लो या 5 भाव कर लो या 15 भाव कर लो, वह मोक्ष में जाने वाली को परित संसारी कहते हैं। जिनवर्ण अनुरक्ता, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में अनुरक्त रहो। कौन से? जो अरिहंत भगवान ने कहे, तीर्थंकर भगवान ने जो वाणी फरमाई है उसे श्रद्धा से श्रवण करो, अनुरक्त रहो। जिनवर्ण जे करंती भावेना, जो भाव से अरिहंत भगवान की वाणी को श्रवण कर लेता है वह अमल असंकिलिता, वह मेल और क्लेश दुख से दूर होकर के वह परित संसारी बन जाता है। वो जो जिसके जीवन में क्लेश है, जिसके जीवन में दुख है, जो अपने जीवन में वह आनंद नहीं भोग रहा है, वह सुख नहीं भोग रहा है, वह इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा। और वह जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी श्रवण कर लेता है वह परित संसारी हो जाता है। हमें भी परित संसारी बनना है, हमें भी उस परमात्मा के मार्ग पर हमें भी जाना है। उसके लिए हमें क्या करना है? जिनवाणी को श्रवण करना है। ज्ञानियों ने 3 बात कही है। एक है राग, ध्यान रखना 3 बातें हैं। एक है राग, एक है अनुराग और तीसरी बात है वीतराग। राग किसको है? सभी को है राग। अगर राग नहीं होता तो क्या बन जाते हैं? वीतराग बन जाते। राग सभी को है, छोटी छोटी बात पर हमें राग होता है। कौन सी भी चीज ले लो उस पर राग होता है। अगर बच्चा बेटा स्कूल में गया है और उसका समय हो गया है घर आने का और थोड़ी देर हो जाए, आधा घंटा, तो बहनों क्या करती हो? तुरंत हाथ में फोन लेगी या अंदर बाहर चक्कर लगाएगी कि आज बच्चा लेटर क्यों हो गया, क्या क्यों होता है? राग है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ से कहीं जा रहे, सूरत जा रहे हैं और पता चल जाए कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, उसमें मेरा बच्चा था और उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है? और थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाए कि नहीं मेरा बेटा स्वस्थ है, बाजू वाले का अमुक वाले का बच्चा क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो कोई होता है, कोई तकलीफ होती है, थोड़ा बहुत होगा, लग गई होगी, क्या होगा, थोड़ा दुख होता है। पर जब स्वयं का होता है तब कितनी तकलीफ होती है। ये किसके कारण से? राग के कारण से। राग भगवान
प्रतीत हो जाओ। अनुराग था, किसको अनुराग था? ऋषभदेव भगवान के प्रति मरुदेवी माता को अनुराग था। क्या था? अनुराग था। कैसा अनुराग था कि वहां जब भगवान ऋषभदेव दीक्षा लेकर के चले गए तब माँ को पूछ करके गए, माँ मुझे दीक्षा लेना है, मैं जा रहा हूँ। तब तो कुछ समझता नहीं था मरुदेवी माता को कि क्या दीक्षा होती है, क्या होता है, क्या संयम होता है, कुछ नहीं। जा बेटा चले जा। दीक्षा ले ली और कई वर्षों तक ऋषभ घर पर नहीं आया। वह अपने पोते को बार बार पूछती, मरुदेवी माता मेरा बेटा ऋषभ कब आएगा घर, कब आएगा ऋषभ 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 करती, पर ऋषभ आने वाला है? दीक्षा लेने के बाद में घर आएगा नहीं। वह इतनी व्याकुल होती, इतनी याद करती, इतनी, वह मरुदेवी माता कहती मुझे बेटा मेरे ऋषभ को बुला ले। और जब भगवान वहां पर आए, समोशरण लगा, तब बेटा पोता भरत कहता है चलो दादी तुम्हारा बेटा आया है। और कैसे गई मरुदेवी माता? हाथी के हौदे पर बैठ करके गई और देखा भगवान का समोशरण कैसा लगा हुआ था। कैसा सोचो कि वह समोशरण जहाँ पर कौन निर्माण करता है समोशरण का? देवता करते हैं। कितने परकोटे होते समोशरण को? 3 परकोटे होते हैं। कौन उसका निर्माण करते हैं? देवता करते हैं। पहला परकोटा होता है चांदी का। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। पहला परकोटा होता है नीचे का, चांदी का। दूसरा परकोटा काय का होता है? चांदी के। वह परकोटे पर सोने के क्या होते हैं? कंगूरे होते हैं। दूसरा परकोटा होता है सोने का, उसके ऊपर क्या होते हैं? डायमंड के कंगूरे होते हैं। और तीसरा परकोटा होता है, क्या होता है? डायमंड का, और उसके ऊपर मोतियों की झालर होती है। इतना सुंदर वह समोशरण लगा हुआ है परमात्मा का। और सारे देवी देवता मनुष्य तिरंच कितने सारे लोग वहां पर भगवान की वाणी सुन रहे हैं। और मरुदेवी माता हाथी के हौदे पे बैठ करके जा रही है और देखती है ऐसा नजारा, ऐसे लोग जहाँ पर देवी देवता है, जिस मेरे बेटे के सामने, और मेरा बेटा कहाँ बैठा हुआ है? इतने ऊपर बैठा हुआ है। ऐसा माहौल देख करके मरुदेवी माता सोचती है अरे इसका तो, ये तो कैसा है, क्या इसका ठाट बाट, और मैं जिसके लिए रो रही थी, आंसू बहा रही थी, वो मेरा बेटा तो मस्त है। और ऐसे परमात्मा के प्रति उसे मोह नहीं, राग नहीं, अनुराग से क्या हो गई वहाँ? ऐसा चिंतन बदल गया मरुदेवी माता का कि हाथी के हौदे पर बैठे बैठे क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। क्या हुआ? अनुराग से कहाँ पहुंच गई? वितरागता की ओर। ऐसा अनुराग रखो, नहीं कि राग, कि हर बात में, छोटी छोटी बात में थोड़ा सा ठेस लग गई कि रोना आ गया, थोड़ी सी लग गई कि रोना आ गया। अरे अनुराग हो मरुदेवी माता के जैसे, जो अनुराग वितरागता में बदल जाए। गौतम स्वामी को अनुराग था किसके प्रति? भगवान महावीर स्वामी के प्रति अनुराग था। कितना अनुराग था? जब सबको केवल ज्ञान हो गया, गौतम स्वामी के शिष्य को केवल ज्ञान हो गया, जो पीछे से आता उनको क्या हो जाता? केवल ज्ञान हो जाता। और गौतम स्वामी भगवान को पूछते, प्रभु मुझे क्यों नहीं ज्ञान हो रहा है, मैं कहाँ अटक गया हूँ, मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? तो परमात्मा क्या कहते हैं? गौतम तुम मेरे प्रति का क्या कर दे? मोह छोड़ दे। तब गौतम स्वामी कहते मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो कौन चाहिए? आप चाहिए, मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए। और वही अनुराग
किसको जब मोह तोड़ दिया तो क्या बन गए? अनुराग से वितरागी बन गए। ऐसा मन में जिन वाणी के प्रति, परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसी श्रद्धा हो तो हमारा जीवन भी, हम भी क्या बन जाएंगे? एक दिन वितराग बन जाएंगे। जिन वाणी सुनो, परमात्मा की वाणी सुनो, न कि राग। राग नहीं होना। राग कितने दिन का सभी को पता है, अकेले आए हैं और अकेले जाना है, फिर भी क्या कर रहे है ना राग? राग को अनुराग में बदलो, समझो। अरे कितना राग है। अरे राग होना तो भरत चक्रवर्ती के समान राग करो। राग भरत चक्रवर्ती को क्या था? भरत चक्रवर्ती थे, 6 खंड के मालिक थे, 6 खंड के राजा थे, पर इतना सब कुछ संभालते हुए, इतनी राज्य था, इतना संपत्ति थी, इतना भरा भरा पूरा परिवार था, फिर भी जब समय आया तब क्या हो गए? भरत चक्रवर्ती छोड़कर गए या नहीं गए? दीक्षा ली ना। जब समय आ जाए तब यह सब हमारी छोड़ने की तैयारी हो। अगर हम घर छोड़ करके आ गए हैं, घर से 1 घंटा के लिए सामायिक करने के लिए, तो घर की याद आना चाहिए, आनी चाहिए। कम से कम इतना तो छोड़ सकते हैं। नहीं दीक्षा ले सकते हैं तो कम से कम जब हम सब छोड़ करके आ गए, आश्रम के स्थान को छोड़ करके आ गए, पाप को छोड़ करके आ गए हैं, सवर में आ गए, तो सब कुछ छोड़ करके आ जाओ। कोई प्रकार की हमें चिंता नहीं होनी चाहिए। देखो, एक बैंक का कैशियर होता है। आप लोग रोज बैंक में जाते ही होंगे, कभी कभी तो जाते ही होंगे। बैंक का कैशियर क्या करता है? पैसे गिनता है। कितने पैसे गिनता है? कोई लिमिट है? हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए वह दिन भर में गिनता है। इतने सारे पैसे गिनता है। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वह बैंक में रहता है, पैसे गिनता है, बहुत कुछ काम करता है। घर पर जाता है। अगर रात में बैंक में कोई चोर आ गया, डाकू आ गया, बैंक लूट गई या बैंक कुछ उसका नुकसान हो गया, तो क्या कैशियर को घर पर याद आती है कि बैंक में क्या हुआ? उसे कोई टेंशन है? कोई मोह है? क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ बैंक अपनी नहीं है, पैसा वहाँ अपना नहीं है, मेरा पैसा नहीं है, इसलिए बैंक के कैशियर को कुछ भी नहीं होता है। अगर रहना है संसार में तो बैंक के कैशियर के समान रहो। अगर रहना है तो उस नर्स के समान इस संसार में रहो। नर्स क्या करती है? अगर हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति, आपके परिवार का व्यक्ति कोई बीमार पड़ गया और उस समय पर आप उसके साथ में हो, डॉक्टर चेक करने के लिए पेशेंट को आते हैं और डॉक्टर उसके नर्स को कहते हैं रात को 12:20 पर एक इंजेक्शन देना, एक सलाइन देना और एक गोली दे देना। तो क्या करते हैं? आप वहां पर बाजू में बैठे हो, रात को आपको क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। पेशेंट को भी नींद आती है, आपको भी नींद आ जाती है, पर वह नर्स क्या करती हैं? बराबर कब आती है? 12:20 पर वहां पर पहुंच जाती है। वह उसका काम करती है, इंजेक्शन देती है, सलाइन देती है, गोली देती है, सब कुछ जो कहा डॉक्टर ने वह सब कर लेती है। वह आप लोग, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, घर पर चले जाता है पेशेंट। उसके बाद में वह नर्स आपको देखने के लिए आती है। आई है आज तक किसी की? आई होगी ना? नहीं आई? वहां नर्स को कोई लेना देना है। और जब आप हॉस्पिटल में होते हो तो कितना वह आपकी सेवा करती है, कितना ध्यान रखती है। बस ज्ञानियों ने यही बात कही है कि अगर संसार में रहना है तो कैसे रहो? नर्स के समान रहो। जितना हमने जो कर्तव्य है वह कर्तव्य निभा लो, उसके बाद में हमें कोई लेना देना नहीं है। बैंक के कैशियर के समान रहो। जब तक क्या बैंक में है तब तक सब कुछ
है, कर लिया काम, कर्तव्य निभा लिया, घर पर जाने के बाद में कुछ नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जीवन जीना है तो कैसे जियो? हाँ? कोई प्रकार का राग नहीं, किसी प्रकार का मोह नहीं। देखो, एक सेठ अपना परिवार था, एक लड़का और एक लड़की। सेठ शादी कि बेटा, पहली शिक्षा मेरी ये है, छैया में आओजे और छैया में जाओजे। क्या कहा? छैया में आओजे और छैया में जाओजे। दूसरी शिक्षा दी, मीठो मीठो खाइजे। क्या? मीठा मीठा खाना। आप भी यही कहते हो ना बच्चे को, मीठो मीठो खाना। मीठो मीठो खाए तो मीठो मीठो। पहली शिक्षा कौन सी? छैया में आओजे और छैया में। दूसरा, मीठो मीठो खाइजे। तीसरी बात कही, किसी ने कोई भी चीज दी तो उसे वापस नहीं देना। हा? किसी ने कोई चीज दी तो उसे वापस नहीं देना। और चौथी बात कही है कि इतने पर भी क्या कि हमारे, अगर तुम्हारे जीवन में धन की कमी हो जाए, मैंने तो बेटा तुम्हारे लिए बहुत कमा करके रखा है, कि इतना कमा करके रखा है कि 3-4 पीढ़ी आराम से गुजर जाए, इतना कमा करके रखा है। फिर भी किस्मत बदल जाए, कुछ हो जाए जिंदगी में, कोई बात बन जाए, तो अगर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो मैंने गंगा और जमुना के बीच में धन गाड़ के रखा है, उसे ले लेना। इतनी बात, कितनी शिक्षा दी? कौन सी एक बार बोलो। छैया में आओ जाओ, छैया में। दूसरों, तीसरी बात, हाँ, किसी ने कोई चीज दी है तो। और चौथी, गंगा जमुना के बीच में धन गाड़ के रखा है, उसे ले लेना। ये 4 शिक्षा पिताजी ने दे दी। थोड़े दिन रहे और पिताजी का भी क्या हो गया? देवलोक हो गया। बेटे ने इतने पक्के 4 शिक्षा अपने कागज पर लिख करके रख दी, दिमाग में ठीक कर दी कि पिताजी ने मुझे शिक्षा दी है तो उसका मुझे पालन तो करना ही करना है। पिताजी चले गए, पिताजी का देवलोक हो गया। बेटे ने कहा कि पिताजी ने पहली शिक्षा दी है, छैया में आओ जाओ, छैया में। घर में पिताजी का व्यवसाय था कि कपड़े की दुकान थी, बहुत बड़ी कपड़े की शोरूम था, कपड़े की दुकान थी। तो पिताजी ने कहा छैया में आओगे, छैया में जाओगे। तो बेटे ने सोचा कि पिताजी ने कहा धूप में नहीं जाना, धूप में जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा। तो आप उठना 9 बजे, धूप आ जाती है। तो बेटे ने सोचा कि क्या करूं, दुकान पर से क्या किया, कपड़ा लाया, बहुत बड़ा क्या लाया, थान लाया। घर से लेकर के दुकान तक क्या बांध दिया, कपड़ा बांध दिया, क्योंकि धूप में नहीं जाना है ना, छैया में जाना है। तो पूरा कपड़ा बांध दिया, नया नया कपड़ा। अब दिन भर तो वो कपड़ा रहता, रात को क्या हो जाता वो कपड़ा, लोग लेकर के चले जाते। दूसरे दिन वापस वही करना, कपड़ा पूरा बांधना। ऐसे करते करते महीना 2 महीना चली गाड़ी, और क्या हो जाएगी दुकान, खाली होगी कि नहीं होगी? खाली दुकान होने लगे कि पैसा बाहर से, घर में से पैसा निकाल करके दुकान में भरना, यही रवैया चलता रहा। धीरे धीरे घर का भी क्या हो गया, पैसा धन खत्म होने को आया। ठीक है भाई, पहली बात तो हो गई। दूसरी शिक्षा कौन सी दी? मीठो मीठो खाइए। अरे मीठा खाना है, तीखा नहीं खाना है, चरका नहीं खाना है। तो घर में क्या बनने लगी, मिठाइयाँ। अब मिठाई एक व्यक्ति 2 पीस 4 पीस खाएगा, पर घर में बनाई कितनी जाती हैं? 4 पीस बनाएंगे क्या, 1 पीस बनाएगा। इतनी सारी मिठाइयाँ बनने लगी। अब घर के व्यक्ति थोड़ी मिठाइयाँ खाते और बाकी की बांट देना, इधर उधर दे देना। रोज की मिठाइयाँ घर में बनने लग गई।
मीठो मीठो खाए जे, चरका खाना नहीं है। इससे क्या हो गई, तकलीफ भी होने लगी। मिठाई खाना है तो बीमारियां के लिए डॉक्टर क्या क्या नहीं पूछो, बात होने लग गई। अब तीसरी शिक्षा क्या दी, किसी ने कोई चीज दी है तो उसे वापस देना नहीं। कोई भी किसी को पैसे की आवश्यकता पड़ती तो कोई कहता है कि मेरी अंगूठी रख लो, मुझे पैसे दे दो। कोई कहे कुछ गाड़ी लेकर करके आता, मुझे पैसे चाहिए, ऐसी चीज लेकर के पैसे दे देता। वापस समय आने के बाद में वह चीज मांगता तो मेरे पिताजी ने शिक्षा दी है, मैं तो वापस लौटाऊंगा, मुझे लौटाना नहीं है। सब की सब क्या करना। अब लोग क्या करते हैं, गालियां देते, झगड़े करते, तुम कुछ भी करो पर मुझे तो वापस देना नहीं। तुम भी ऐसा ही करते हो ना व्यापार, नहीं ना? बॉम्बे के लोग हैं भाई, ऐसा तो करते ही नहीं, वो समझदार है। 3 शिक्षा हो गई। अब चौथी शिक्षा, गंगा और जमुना के बीच में धन गाड़ के रखा। अब ऐसे करने से क्या धन घर में रहने वाला है? पूरा दुकान खाली हो गई। घर में का जितना पैसा था, धन था, वो सब खाली होने लग गया। अब तो घर में पैसा रहा नहीं, कुछ नहीं रहा। दुकान चले तो चले कैसे, दुकान में माल नहीं। वह सोचा कि अब गंगा जमुना के बीच में गया, गंगा जमुना का पानी निकालने लगा। जब वह खुद से निकाला जाता है, इतनी बड़ी गंगा और जमुना को खाली किया जा सकता है? कितने ही टैंकर मंगवाए, लोगों को, नौकरों को बुलाया, कितना ही पानी खाली करने को जहाँ पर होने वाला है नहीं। वह तो परेशान हो गया। महीना 2 महीना तक वह पानी निकाला पर पानी खत्म हुआ नहीं। माथे को हाथ लगाया, रोने लग गया कि अब क्या करूं, मैं तो इतना सारा था, पिताजी ने मेरे लिए इतना जमा करके रखा, पिताजी ने मुझे ऐसी शिक्षा दी है, मैं तो क्या हो गया, कंगाल हो गया। रोते रोते घर पर जाने लगा तो रास्ते में पिताजी के दोस्त मिल गए। एक दोस्त मिल गया जो उसके पिताजी का जिगरी दोस्त था। उसने इस बेटे को देखा कि उन्होंने कहा कि क्या हुआ बेटा, तुम इतना चेहरा उतरा हुआ क्यों रो रहे हो, तुम्हारे आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। क्या कहूँ अंकल, बहुत परेशान हो गया हूँ। आप पिताजी चले गए और पिताजी ने मुझे जाने के पहले ये 4 शिक्षा दी थी, 4 बातें कही थी और मैंने उसको पालन किया। और आज मेरे पास में कुछ भी नहीं रहा, मैं पूरा खाली हो गया, खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। मैं पिताजी की आज्ञा का पालन किया। सारी बात, चारों की चारों बातें उस अंकल को बता दी। उस अंकल ने सुना और उस बेटे को कहा, तुमने क्या क्या किया? मैंने ऐसा ऐसा किया। उन्होंने सिर को हाथ लगाया। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने कितनी सुंदर बात कही, कितनी अच्छी शिक्षा दी थी तुम्हें, अरे तुम समझ नहीं पाए, सब कुछ उल्टा कर दिया। तुमने ये क्या कहा किया? तुम्हारे पिताजी तो कितने ज्ञानी थे, कितने वह समझदार थे, कितना अच्छा उन्होंने अपना जीवन जिया, सारे सब पूरा गांव उनका नाम लेता है और तुमने ये क्या कर दिया? उन्होंने पहली शिक्षा कौन सी थी, बोलो? छैया में आओ जे और छैया में जाओ जे। इसका मतलब बेटा ये नहीं है कि घर से लेकर के दुकान तक कपड़ा बांधना। इसका मतलब क्या है बेटा, जल्दी उठना और धूप पड़ने के पहले दुकान पर जाना, तो तुम्हारा बिजनेस क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आज क्या होता है, उठते हैं 11 बजे, खाते पीते हैं और 1 बजे दुकान पर जाते हैं। क्या दुकान का धंधा होगा, बिजनेस होगा? बिजनेस नहीं होता है। पिताजी ने बहुत अच्छा कहा था, बेटा
सुबह धूप के पहले उठना, धूप निकलने के पहले दुकान पर जाना और धूप जो ढलने के बाद में घर पर आना तो बिजनेस बहुत अच्छा होगा। ये शिक्षा दी थी। जल्दी जाना और लेट से आना तो बिजनेस अच्छा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कपड़ा बांध लेना, ये बात नहीं कही थी। दूसरी बात क्या कही? मीठो मीठो खाइए, मीठो मीठो खाइए, यानी ऐसा नहीं है कि घर में संघ की ओर से वह कलश दिए जाएंगे और जिनके नाम जो हम रोज लकीराह में चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। जय आत्म आनंद देवेंद्र शिवाचार्य, जय गुरु गणेश मिश्री, जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल रमेश, जय गुरुनी प्रेम उगम राज विजय को वंदन नमन। अत्र विराजित प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि थाना 8 के चरणों में त्रिबार सविधि वंदन नमन। इस प्रांगण में विराजित सभी श्रावक श्राविकाओं, बाहर से पधारे हुए अतिथियों का मेवाड़ संघ मुंबई हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। सेवा के इस क्रम में आज मलाड़ संघ की सेवा हमारे अध्यक्ष जी पंकज जी हिरण, मंत्री जी प्रमोद जी चपलोत के नेतृत्व में श्रावक श्राविकाएं पधारे। मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मलाड़ के वरिष्ठों में से जिनकी शायद चातुर्मास प्रारंभ से ही सेवा रही है, उनके नाम भी मैं आज यहाँ लेना चाहूँगा। उसमें हमारे प्रकाश जी भाई साहब चपलोत साहब और मनोहर जी भाई साहब चपलोत साहब और रेगुलर सामायिक में पधार रहे हैं, हमेशा सेवा दे रहे हैं। और अन्य वरिष्ठ श्रावकों में सुगुन जी साहब सिंघवी, बसंतीलाल जी साहब चौड़िया, पारस जी साहब चौड़िया, धीन साहब, सभी वरिष्ठ पधारे हैं। मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता है। आज हमारे यहाँ से जो बाहर से अतिथि पधारे हैं, मेवाड़ संघ मुंबई भी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। महेंद्र जी साहब चोपड़ा बेंगलोर से पधारे हैं, आगे पधारे। मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है और आगे पधारे। और हमारे मलाड़ संघ से विनती है, कृपया वो आगे पधारे। पंकज जी हिरण चपलोत साहब और भी जो वरिष्ठ पधारे हैं, राकेश जी भाई साहब सुराना, दीन साहब पधारे। आपका सारा ध्यान मेरी ही तरफ रहता है। ये सूर्य मेरे से पहले सो जाता है, वो आप नहीं देखते हैं। इसी क्रम में पंकज जी हिरण पधारे अध्यक्ष जी, जिनकी मेहनत और ये प्रथम बार अध्यक्ष बने हैं। हमारे युवा ही हैं, डैशिंग बोल सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, आप पधारे। सभी को सादर जय जिनेंद्र, सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन। उपाश्रय का जो बीड़ा हम मलाड़ वालों ने उठाया, आपके आशीर्वाद से महाराज साहब का मलाड़ में आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि कब तक इस भाड़ों की जगह पे हमको भी घुमाओगे और आप भी घूमोगे, तो अब आप लोगों को इसके लिए कुछ मेहनत करनी है। इसी क्रम में मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, मलाड़ के सभी वरिष्ठ और इसके पहले जो भी हमारे पदाधिकारी जो रहे, उनकी अगर साथ में मेहनत नहीं होती तो ये लगभग असंभव था। तो ये एक तो अध्यक्ष मंत्री तो एक सुविधा है उपसंघों को चलाने, और उसके लिए मेरा ये मानना है कि अगर आप सबका साथ नहीं हो तो ये काम कोई हिसाब से भी पॉसिबल नहीं है। और मलाड़ संघ के सभी लोगों ने बहुत अच्छी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के कि आप आगे चलो, हम आपके साथ में है, उस हिसाब से ये साथ दिया है। और आगे भी सब लोग और साथ दे रहे हैं, जिनका नाम आ चुका है और जिनका नहीं आया है, बस हमारे पहुंचने की देरी है, इसलिए अभी तक पहुंचा नहीं है। कुछ कारणवश सबकी व्यवस्था है वैसा में, इसलिए हम नहीं पहुंच पा रहे। तो
हम सबसे आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप जल्द से जल्द ट्रस्ट में हमारा आपका नाम अर्जित करा दे, जिससे आपको उस जगह की अहमियत के साथ आपका नाम वहाँ पर एज ऑन पेपर आप उसमें हक हो जाएगा। तो इसलिए सबसे मलार संघ से विनती है कि ये काम करें। गुरुजी भैया आपके चरणों में सिर्फ दो एक मैं भजन लिखाए थे, आपको सुनाना चाहता हूँ। आज का जाप है मूलचंद जी मगन लाल जी लोढ़ा गोरेगांव वेस्ट में। सभी जने वहाँ पर जाप करने के लिए पहुँचना है। को समझने वाले तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत वंदन नमन। जन जन की आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव श्री अम्बालाल जी महाराज साहब, महामंत्री श्री सुभागी मुनि जी महाराज साहब, भोले बाबा श्री मदन मुनि जी महाराज साहब, राजस्थान से प्रेमवती जी महाराज साहब आदि साधु के चरणों में सत वंदन नमन। या सुधर्मा पाठ पर विराजित सुशोभित पाठ करते हुए प्रफुल्ल श्री जी महाराज साहब, ठाणा 4 उदिता श्री जी महाराज साहब आदि के चरणों में शत वंदन नमन। सभी पधारे हुए भाई और बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज एक से एक कवि आए हैं, मलाड उपसंघ की आज वारी है, तो मैं सोचूं मैं भी थोड़ी वक्ता के रूप में आ जाऊं। मैं कवि नहीं हूँ। करता करे न कर सके गुरु करे सब होय, साथ दीपनो खंड में गुरु से बड़ा न कोई। मैं गुरु से बड़ा न कहे मैं बस ना मैं समुद्र की मछली करूँ नारी, पर गुरु गुण लिखा न जाए, पर गुरु गुण लिखा न जाए। जैसे आज शांतिलाल सर ने बोला कि गुरु के हम नहीं पहुँच सके कड़िया में, सो मिच्छाम दुक्रम मैं भी कड़िया नहीं पहुँच सकी मेरा गांव होते हुए, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ा लूज चल रही है, मेरी भी तबीयत नहीं ठीक थी। इसके लिए जन जन के जब अलविदा कहकर कोई दूर होता है तो आंखें देखती रह जाती है। जब अलविदा कहकर कोई दूर होता है तो आंखें देखती रह जाती है, पर दिल रोता है। ओ गुरुवर आपके चले जाने से उदासीन हो गया मन, उदासीन हो गया मन। दर्शन को तरस गई अंखियां, दर्शन को तरस गई अंखियां। कैसे बताऊं आपको, कैसे बताऊं आपको कि हम हो गए अनाथ, हम हो गए अनाथ। आपके गुण गाए उतने ही कम हैं, आपको गुण गाए उतने ही कम है कि आप जहाँ जाते थे वह दिन हो जाता था, आप जहाँ जाते थे वह दिन हो जाता था, और आप जहाँ से चले जाते थे वह रात हो जाती थी, और आप जहाँ से चले जाते थे वहाँ रात हो जाती थी। गुरुवर आपको ज्ञात नहीं, गुरुवर आपको ज्ञात नहीं दिन और रात का भेद। ये उनको पूछो जो आपसे बिछुड़ गए हैं, ये उनसे पूछो जो आपसे बिछुड़ गए हैं। मैं आज बहनों को भाइयों को यही कहना चाहती हूँ कि बहनों भाइयों, श्रद्धा एक नाव है, जीवन में मिशन और रीजन होगा तभी हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि ज्ञान एक टॉर्च है और इसमें हम अंधेरी राहों में भी सफर किया जा सकता है। चारित्र इत्र है, इससे हमारा जीवन सुगंधमय बना गतिशील बनाया जा सकता है। हार्ट फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, हार्ट फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई गम नहीं, क्योंकि वो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो हम रोक नहीं सकते। लेकिन हमारी अगर श्रद्धा फेल हो गई, लेकिन हमारी श्रद्धा फेल हो गई तो हमारे जन्म जन्म बिगड़ जाएंगे, जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएगा। हम धर्म के प्रति 10 सवाल खड़े कर देते हैं, हम धर्म के प्रति 10 सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन जब हम दर्जी को कपड़ा सौंपते हैं, जब हम दर्जी को कपड़ा सौंपते या नाई को सर थमाते हैं या नाई को सर सौंपते हैं तभी, और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को अपनी जिंदगी सौंपते हैं, उस वक्त हम कुछ नहीं सोचते, उस वक्त हम कुछ नहीं सोचते। तो फिर धर्म के आस्था पर इतने सवाल क्यों खड़ा करते हैं, धर्म के आस्था पर इतने सवाल क्यों खड़े करते हैं? हमें सोचना चाहिए, हमारा जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, हमारा जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। इसको हम धर्म की राह पर चलकर ही पार कर सकते हैं, इसको हम धर्म की राह पर चलकर ही पार कर सकते हैं। जो व्यक्ति समय का सम्मान करेगा, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, उसे जग पूजते हैं, उसे जग पूजते हैं, क्योंकि समय एक गतिशील तत्व है, क्योंकि समय एक गतिशील तत्व है जो पानी की तरह हमारे हाथों से बहता जा रहा है, जो पानी की तरह हमारे हाथों से बहता जा रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि गुरुण मैया जो प्रफुल्ल श्री जी महाराज ठाणा 8 जो पधारे हैं और ज्ञान की जिस दिन से पधारे उसी दिन से, ऐसा कोई दिन नहीं है जो आप सुधर्मा स्वामी पर गुरुणी मैया आके नहीं बिराजे या कोई नहीं बिराजे, कभी पाठ खाली नहीं गया।
बस खाली ये है कि अपनी जगह अगर खाली है तो वो भी खाली, जो दिन बाकी है जैसे वो 72 दिन हो गए, जो भी दिन बचे हैं तो ज्ञान से झोली भर लो, ज्ञान से झोली भर लो। जय जिनेंद्र, जय माता। धन्यवाद। कारणाय तुभ्यं नमः गहन ज्ञान प्रदायकाय, तुभ्यं नमः सकल प्राणि सुरक्षणाय, पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि, तुभ्यं नमः सतत खद्दरधारकाय, तुभ्यं नमः परम संयम पालकाय, तुभ्यं नमः सरल मार्ग प्रदर्शकाय, पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि, तुभ्यं नमः करुण स्तोत्र समुद्रकाय, तुभ्यं नमः शतसहस्र गुणाधिकाय, तुभ्यं नमः अभयदान प्रदायकाय, पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि, तुभ्यं नमः विकलपन्थ विभञ्जनाय, तुभ्यं नमः विषयभोग प्रहारकाय, पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि, तुभ्यं नमः सकल आगमलेखकाय, तुभ्यं नमः चरण सप्तमी पालकाय, तुभ्यं नमः सकल सद्गुणभूषणाय, पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि, नाट्यद्भुतं भुवन पावन प्राणनाथ, यत्ते कृता सतत प्राणसुराश्रमहं नमामि, श्रद्धांजलि मया दत्ता कर्नाटक गिरीश्वरी मया सुशिष्या प्रभाग्या क्रम सेविका, प्रभाग्या क्रम सेविका। नमः जय जय गुरुनी नमो नमः, ज्ञान गंगोत्री नमो नमः, समताधारी नमो नमः, समताधारी नमो नमः। जय जय जिन शासन का चंद, जय जय प्यारा